हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल और हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के उद्योग को डिस्कस करेंगे। सम वन लाइनर रहेगा, ये फैक्ट के रूप में रहेगा और मैं जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके पहले हमने उद्योग का एक लेक्चर बना चुके हैं जिसमें हमने कौन से उद्योग स्थापित है वो डिस्कस किए हैं और हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी की। यूनिट 5 में मध्य प्रदेश में उद्योग पूछे जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है। और ध्यान से देखने के अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, उससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के उद्योग को डिस्कस करते हैं जो आपको एमपीपीएससी की प्री और स्टेट लेवल की अदर एग्जाम जिसमें एमपी रिलेटेड जीके पूछा जाता है वो सब एग्जाम में काम आएगा दोस्तों। तो आइए ज़्यादा बातें और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में उद्योग की वन लाइनर। तो देखिए क्या है सबसे पहले। तो क्या हुआ था, 10 जुलाई 2018 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। तो मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 7वां। ये रिपोर्ट किसने जारी किया था? 10 जुलाई 2018 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में औद्योगिक विकास में 7वां स्थान है। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कभी आ सकता है कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में बनाई गई थी। एक नीति बनाई गई जो औद्योगिक नीति थी वो 1972 में बनाई गई। उसके बाद 2004-05 में एक औद्योगिक नीति और आई थी, तो 72 में एक बनी। उसके बाद 2004-05 में एक नीति और आई, तो एक औद्योगिक नीति एक आई और वर्तमान में 2010 की औद्योगिक नीति लागू है। तो इसके बाद 2004-05 के बाद 2010 में एक नीति आती है, तो वर्तमान में 2010 की औद्योगिक नीति लागू है। तो समझ में आया। 72 में पहली आई, 4-5 में भी एक बार आई और वर्तमान में 2010 की औद्योगिक नीति लागू है। बात करते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 1961 में मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो एक छोटे उद्योगों के लिए माइक्रो उद्योग निगम यानी लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन आ सकता है 1961 में। याद रखें आप ये वाला सन, 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना 1965 में भोपाल में की गई थी। तो ये क्वेश्चन आते रहता है। 1965 में भोपाल में की गई थी। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना 1965 में भोपाल में की गई थी। तो इसको याद रखें। एक मध्य प्रदेश में औद्योगिक राज्य विकास निगम की स्थापना 1967 में भोपाल में की गई। निगम को उसके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना का उत्तरदायित्व दिया गया। ये समझने वाली बात है। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना 1965 और राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1987। तो इसको भी याद रखना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के 31 औद्योगिक विकास केंद्र है। तो इतने सारे औद्योगिक विकास केंद्र है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। ये पूरे औद्योगिक विकास केंद्र आपको पता होना, कभी पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा विकास केंद्र कहाँ पर है। जैसे पिछली बार ही पीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था, पीतमपुर, मंडीदीप, मालनपुर वाला पूछा था, बनमौर पूछा था, बनमौर। तो ये पूरे आपको पता होना। जैसे पीतमपुर धार में है, मंडीदीप रायसेन में है, मालनपुर भिंड में है, बनमौर मुरैना में है, बंडोल सिवनी में है, पुरैना पन्ना में है। तो ये सब नाम है इनके, मेघनगर, झाबुआ। तो ये भी आगे आएगा जब मैं बताऊंगा। पूरे औद्योगिक क्षेत्रों को कितने हैं बोलता है? 31 स्थापित है। तो ये सब पूरे औद्योगिक क्षेत्रों को आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट वाले पूछे जाते हैं खासकर पीतमपुर, मंडीदीप, मालनपुर, बनमौर, ये सब ही आते हैं। तो ये समझ में आया। मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने के लिए 2004-05 में प्रथम
उद्योग संवर्धन नीति 2004 में अंगीकृत किया गया था। तो एक उद्योग संवर्धन नीति बनाई गई 2004 में, तो 2004 में अंगीकृत किया गया था एक नीति को, ये भी याद रखें। प्रथम उद्योग संवर्धन नीति 2004 से 2007 में संशोधन किया गया था। पुनः नई प्रथम औद्योगिक संवर्धन नीति 2010 में बनाई गई, जो अक्टूबर 2010 की लागू है, 2010 से 15 में लागू की गई थी। तो ये समझने वाली बात है, 2010 वाली वर्तमान में चल रही है। उद्योग संवर्धन नीति 2010 में संशोधन करके उद्योग संवर्धन नीति 2014 बनाई गई, जो वर्तमान में लागू है। तो उद्योग संवर्धन नीति 2014 की वर्तमान में लागू है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल भोपाल में है। तो देखिए वस्त्र उद्योग मंडल भोपाल में है, लेकिन वस्त्र निगम कहाँ पर है? इंदौर में। कंफ्यूज नहीं होना है। वस्त्र निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में वस्त्र निगम का मुख्यालय इंदौर में है। वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। औद्योगिक न्यायालय इंदौर में है। लेकिन यहाँ क्या वस्त्र उद्योग मंडल की बात की गई है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तो ये समझने वाली बात है, इसको समझे आप। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल में है, ये क्वेश्चन आते रहता है। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1960 और 61 में की गई थी। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 60 और 61 में की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? भोपाल में है, तो आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के रायसेन में जापान के सहयोग से, देखो जापान देश ने सहयोग किया था, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जापान के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थापित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जापान के सहयोग से रायसेन के कहाँ पे है? मंडीदीप में है। ये मंडीदीप भी याद रखना है, जिले का नाम के अलावा जो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, मंडीदीप। क्या समझ में आया? ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जापान के सहयोग से मंडीदीप रायसेन में स्थापित है। तो किसके सहयोग से, ऐसा पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना कहाँ है, ये सब पूछा जाता है, आप याद रखना है। मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई थी। तो औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई थी, इसे भी याद रखें। देखिए आगे और डिस्कस करेंगे हम। इंदौर, भोपाल, जबलपुर औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के विकास जिलों की श्रेणी में रखा गया है। तो इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर औद्योगिक दृष्टि से श्रेणी ए में रखा गया है इन जिलों को। होशंगाबाद, सीहोर, बैतूल औद्योगिक दृष्टि से अविकसित जिलों की श्रेणी बी में रखा गया है। तो इनको श्रेणी बी में रखा गया है, लेकिन ये जो जिले थे इन्हें ए में रखा गया है, इनको बी में। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा राज्य में भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर आदि जिलों में मृगनयनी एम्पोरियम चलाया जा रहा है। तो देखिए मृगनयनी एम्पोरियम चलाया जा रहा है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि मध्य प्रदेश में जो बिक्री करने वाला, क्या बोलेंगे उसको, मध्य प्रदेश में या भारत में बिक्री करने वाला विक्रय केंद्र का नाम क्या है? तो मृगनयनी। ये क्वेश्चन एक बनेगा कभी पेपर में, पीबी व्यापम में तो बन गया है। मध्य प्रदेश में बिक्री करने वाला विक्रय केंद्र का नाम क्या है? तो मृगनयनी एम्पोरियम है। मृगनयनी एम्पोरियम है। तो समझ में आया ये मृगनयनी एम्पोरियम से। मध्य प्रदेश में बिक्री करने वाला विक्रय केंद्र का नाम मृगनयनी एम्पोरियम है। तो ये मृगनयनी एम्पोरियम आपको समझ में आया। उद्योग निगम द्वारा भोपाल ये बिक्री करता है एक मृगनयनी एम्पोरियम। मृगनयनी एम्पोरियम से समझ में आ गया जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मृगनयनी नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ग्वालियर की एक महारानी थी ना, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश की ग्वालियर की एक रानी थी जिसका नाम था मृगनयनी। के नाम पे मृगनयनी एम्पोरियम का नाम रखा गया है, जिसमें हथकरघा, हस्तशिल्प और कई अन्य वस्तुओं को शुद्ध स्थान माना जाता है। इसका बेचने का, विक्रय करने का शुद्ध स्थान माना जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का खनन सर्वप्रथम
कटनी से किया गया था 1908 में। तो सबसे पहले बॉक्साइट का खनन जो है कटनी से किया गया, कटनी से निकाला गया था 1908 में। और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, आप तो जानते ही हैं, तो ये सन याद रख सकते हैं, कटनी से। उसके बाद देखिए एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस द्वारा गैस लाइन पर आधारित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तथा नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र गुना जिले के विजयनगर में अमेरिका तथा इटली के सहयोग से स्थापित है। तो अब भी हमने पढ़े थे गैस आधारित संयंत्र कहाँ पर है, इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। गैस आधारित संयंत्र जो है ये गुना जिले की विजयनगर तहसील में है और ये अमेरिका और इटली के सहयोग से स्थापित की गई है। तो ये देश के नाम याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। अमेरिका और इटली के सहयोग से पेट्रोकेमिकल उद्योग, गैस आधारित उद्योग लाइन स्थापित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी, देखो मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी एचएमटी घड़ी के बारे में आपने सुना होगा, पहले आती थी ये, अब तो नहीं आती वैसे। एचएमटी का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल। तो एचएमटी घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल जिले में स्थापित था, अभी नहीं है, अब तो नहीं बनती इनकी घड़ी, लेकिन ये क्वेश्चन तो आएगा, नहीं भी बनती तो। मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी बनाने, एचएमटी घड़ी बनाने का कारखाना ये बैतूल जिले में था या है, जो बोल सकते हैं, पुराने क्वेश्चन है तो पूछे जाते रहते हैं, तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं। राज्य में दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना ग्वालियर में। दिया सलाई का मतलब क्या है? माचिस को कहते हैं। जो माचिस होती है अपन जलाते हैं, लकड़ी की एक छोटी पतली तीली जिस पर एक सीरा गंधक और मसाले लगे रहते हैं और उसको हम रगड़ कर जल उठता है, जलाते हैं, तो माचिस है ये। तो राज्य में दिया सलाई बनाने के डिब्बे बनाने का कारखाना ग्वालियर में। वर्तमान समय में राज्य में चीनी मिलें, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीनी मिलें हैं। मध्य प्रदेश में लगभग, आपको मैंने पढ़ाया था 26, वर्तमान में 26 चीनी मिलें, 26। तो लेकिन परीक्षा में आती है इंपॉर्टेंट वाली। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं चीनी मिलें। एक ये बनलई लिखा हुआ है, बरलई है, बरलई। बरलई शुगर मिल ये देवास में है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना है। ये बरलई कहाँ पर है? ये देवास में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना है। एक सीहोर में शुगर मिल है जिसका नाम है भोपाल शुगर मिल, सीहोर। एक दालौदा में शुगर मिल है। एक जावरा जो रतलाम में आता है, जावरा में शुगर मिल है। एक कैलारस में शुगर मिल है। एक महितपुर शुगर मिल है जो उज्जैन में है, उज्जैन में महितपुर शुगर मिल। ये महितपुर शुगर मिल का नाम बदल दिए, सेठ गोविंद दास शुगर मिल कर दिए, उज्जैन में स्थित है। तो ये सब शुगर मिले हैं जो मैंने आपको बताया, जिसमें से एक बरलई शुगर मिल देवास में याद रखना है, भोपाल शुगर मिल सीहोर में, डाबरा शुगर मिल इंपॉर्टेंट है, डाबरा शुगर मिल है ग्वालियर में, जीवाजी शुगर मिल है मंदसौर में, जीवाजी। और ये वाली जो लिखे हैं मैंने कैलारस शुगर मिल है, ये मुरैना में है। और महितपुर शुगर मिल जो है ये तो उज्जैन में है ना। माँ पीताम्बरा चीनी मिल है एक दतिया में। तो ये कुछ चीनी मिले हैं, तो याद रखना है आपको, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाने का सबसे बड़ा केंद्र नागदा उज्जैन में है। ये देखो आपने नागदा नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो प्रस्तावित है बनने वाला है, वही नागदा है ये। तो वहाँ पे कृत्रिम रेशा बनाने का सबसे बड़ा केंद्र, ये कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना पूछा जाएगा तो नागदा में है, याद रखना है आपको। नागदा में है कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना, ये पूछा जाते रहता है। वाहन कल पुर्जा उद्योग के कारण धार जिले के पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? डेट्राइट ये पीतमपुर को कहा जाता है। देखिए डेट्राइट नाम की एक जगह है, कहाँ? अमेरिका में। तो अमेरिका में एक जगह थी डेट्राइट नाम की, जहाँ भारी वाहन उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है विश्व में डेट्राइट के नाम से। एक शहर भी है अमेरिका में, तो डेट्राइट के नाम से प्रसिद्ध है। तो वही उपनाम दिया गया है किसे? पीतमपुर को। तो पीतमपुर को भारत के डेट्राइट के उपनाम से जाना जाता है, इसलिए पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, सर्वाधिक ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण। और बहुत से कारण हैं उसके वहाँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां विद्यमान हैं,
लेकिन बोलेंगे उसको सर्वाधिक ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण। समझ में आया फ्रेंड्स? वाहन कलपुर्जा उद्योग के कारण, वाहन के कल पुर्जे बनते हैं, वाहन के कल पुर्जे पुर्जे उर्जे के कारण बोलते हैं। समझ में आ गया? उमरिया में सरकारी लाख बनाने का कारखाना है। ये लाख आप जानते होंगे जो पेड़ों में लगती है, पल्सों के पेड़ों में, इसमें उसमें गांव में किसान जो हैं अपने पेड़ों में लाख के बीज डाल देते हैं तो लाख पेड़ों में निकलती है। तो वही लाख का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? उमरिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लाख, उमरिया जिले में लाख का सरकारी कारखाना है। तो लाख के बारे में तो आप जानते होंगे। तो लाख के बारे में समझ में आ गया क्या था? लाख जो होता है वो केरीना लाका नामक कीट के उत्पादन से होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलास, बेर के पेड़, पलसे के पेड़, इन सब में बनाते हैं। आगे बात करते हैं। सागर जिले में बीना नाम की एक तहसील है। सागर जिले में बीना में ओमान देश है एक, ओमान देश के सहयोग से तेल शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बीना तेल रिफाइनरी जो बीना तेल रिफाइनरी ओमान देश के सहयोग से सागर में स्थापित है, ये याद रखना है। और जो बीना सागर है वहां पे एक कीटनाशक संयंत्र भी है, ये भी याद रखें। कीटनाशक संयंत्र भी बीना में स्थापित है। कीटनाशक संयंत्र भी बीना में स्थापित है। और बीना तेल रिफाइनरी ओमान देश के सहयोग से, देश का नाम आ जाता है पेपर में। राज्य में सबसे बड़ा बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र जबलपुर है। तो ये राज्य में सबसे बड़ा बीड़ी के बारे में तो जानते ही हैं आप। वो बीड़ी तेंदुपत्ता की बनती है, बीड़ी तेंदुपत्ता की बनती है। तो बीड़ी का सबसे बड़ा केंद्र पूछा जाएगा जबलपुर में। निजी क्षेत्र का कागज कारखाना, एक निजी क्षेत्र का कागज कारखाना अपने मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थापित है, जिसका नाम है ओरिएंट पेपर मिल अमलई। अमलई जगह का नाम है, अमलई। शहडोल से कितने तो किलोमीटर है ये, तो अमलई में है, अमलई में। ओरिएंट पेपर मिल अमलई शहडोल में स्थापित है। तो निजी क्षेत्र का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? तो अमलई शहडोल में है। ये आप याद रखें, ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना है, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में। कास्टिक सोडा का कारखाना भी अमलाई में भी है। नेपानगर, ये अमलाई आता है शहडोल में, नेपानगर बुरहानपुर में, और नागदा आता है उज्जैन में। तो कास्टिक सोडा का कारखाना, कास्टिक सोडा के बारे में आपको पता होगा। इसका सूत्र होता है NaOH। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे दहन सोडा भी कहते हैं, दहक सोडा। तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पीतलों के बर्तनों का उद्योग ग्वालियर, इंदौर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट में है। तो यहाँ है पीतलों के बर्तन। और पीतलों के लिए तो नरसिंहपुर भी जाना जाता है, नरसिंहपुर जिला है वो भी जाना जाता है पीतलों के लिए। टाटा समूह का चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चमड़ा को लेदर भी बोलते हैं, तो लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? देवास। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टाटा समूह का है वो। फाइंड्स फूड पार्क इंदौर में है, फाइंड्स फूड पार्क इंदौर में है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बड़ा इंदौर। इंदौर को मिनी बॉम्बे या मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर जो है उसे मिनी बॉम्बे कहते हैं। और ये इंडस फूड पार्क कहाँ पर है? इंदौर में। तो ये भी याद रखें। मध्य प्रदेश का अधिकतम विकसित उद्योग क्षेत्र पश्चिमी मालवा है। इंदौर है, देवास है, रतलाम, उज्जैन और भोपाल है। तो देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश का अधिकतम विकसित उद्योग क्षेत्र पश्चिमी मालवा, जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी मालवा है, इंदौर, देवास, उज्जैन और रतलाम और भोपाल है। तो याद रखें इसको। मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट का मतलब होता है सूखा बंदरगाह। तो मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह मंगालिया नाम की जगह है इंदौर में, तो मंगालिया में बनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह या ड्राई पोर्ट कहाँ पर है? तो मंगालिया में है। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में और 2 जगह सूखा बंदरगाह है। एक तो सूखा बंदरगाह पीतमपुर में भी है,
पीतमपुर जो है, जो धार में है, वो देखो पीतमपुर धार में आता है फ्रेंड्स। कई लोगों को लगेगा इंदौर में आता है क्योंकि इंदौर से लगा ही हुआ है, लेकिन वो आता धार जिले में है। तो पीतमपुर धार में भी एक सूखा बंदरगाह है, और एक मालनपुर, जो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है भिंड में, भिंड, यहाँ भी एक सूखा बंदरगाह है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आपको पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट या सूखा बंदरगाह, तो मंगालिया। बाकी पीतमपुर और मालनपुर दोनों जगह भी सूखा बंदरगाह है। एल्केलाइट फैक्ट्री, एल्केलाइट फैक्ट्री को एल्कोहल फैक्ट्री भी कहा जाता है। एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल फैक्ट्री भी कहा जाता है इसे, एल्केलाइट फैक्ट्री को। तो ये नीमच में है। ये कहाँ पर है? ये नीमच में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एल्केलाइट फैक्ट्री या एल्कोहल फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमच में। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये जो फैक्ट्री है ये वित्त मंत्रालय, जो भारत का वित्त मंत्रालय है उसके अधीन है। एल्केलाइट फैक्ट्री या एल्कोहल फैक्ट्री उसे ही कहा गया। ये नीमच जिले में स्थापित है, नीमच में, वित्त मंत्रालय के अधीन है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दतिया जिले में भांडेर में गैस आधारित पहला विद्युत गृह स्थापित है। तो दतिया जिले में भांडेर नाम की एक तहसील है, वहाँ पे गैस आधारित पहला विद्युत ग्रह, कभी क्वेश्चन आया गैस आधारित पहला विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो ये भांडेर तहसील में है, दतिया में। डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पीतमपुर, जो धार जिले में पीतमपुर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। मैंने बताया था आपको, निर्यात का मतलब होता है यहाँ से सामान भेजे जाते हैं। तो निर्यात संवर्धन पार्क, निर्यात संवर्धन पार्क ये कहाँ पर है? ये पीतमपुर में है, धार में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको तो आप याद ही रख लो। तो इस लेक्चर में हम, ये लेक्चर समाप्त हुआ। इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग वन लाइनर डिस्कस किए। ये पार्ट सेकंड था। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी बना चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीपीएससी यूनिट 5 के नाम से। सारा एमपीपीएससी का यूनिट 5 में जो भी सिलेबस में लिख रखा है वो सारा कंप्लीट हो गया है। आप उसको जाके देख सकते हैं और उनसे आने वाले सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।